सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं और आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूं। प्रियजनों, आज का विषय है संत पौलुस इफिसियों को लिखते हुए अध्याय 5 पद संख्या 16 से 17 में हमें बताता है कि आप लोग वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आज इस विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे कि पवित्र बाइबल के इस वचन का क्या अर्थ है। तो स्तोत्रकार कहता है अध्याय 123 में कि हम अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाएं, हमारी आंखें निरंतर परमेश्वर की ओर लगी रहें। स्तोत्रकार अध्याय 38 में लिखता है कि तुम प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि निराश वही होते हैं जो अकारण ईश्वर को छोड़ देते हैं। निराश वे लोग होते हैं जो वर्तमान समय से पूरा लाभ नहीं उठाते हैं। निराश वे लोग होते हैं जिनके हाथ से समय निकल जाता है। निराश वे लोग होते हैं जो प्रभु की ओर अभिमुख नहीं होते हैं, जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। इसलिए इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में संत पौलुस लिखता है कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे कि हमें वहाँ से दया मिले। और वो दया, वो अनुग्रह, वो कृपा हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी और हमारी आवश्यकताओं में उनके द्वारा हमें आशीष मिलेगी। तो प्रियजनों, ये संसार एक नदी की धार के जैसे है जो निरंतर बहता रहता है। नदी की धार निरंतर बहती रहती है और इसमें शायद ही कोई जीवन के विषय में सोचता या मनन चिंतन करता है या फिर वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करता है। जिन लोगों ने वर्तमान समय का लाभ उठाया वे लोग सफल लोग हैं, वो उन्नति प्राप्त किए हुए लोग हैं। हालांकि उन्होंने दुख सहे, कष्ट सहा, लेकिन अगर उन्होंने समय का सदुपयोग किया तो वे लोग उन्नति प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। यूं तो बाइबल हमें बताती है उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 कि हर बात का अपना समय है। फसल बोने का और फसल काटने का, जन्म लेने का और मृत्यु का, रोने का और हंसने का। इस पृथ्वी के ऊपर, इस दुनिया में हर बात का अपना समय है, हर चीज़ का अपना समय है। हर चीज़ अपने समय पर होती है, हर चीज़ अपने समय पर पूरी होती है। परंतु संत पौलुस हमें चेतावनी के रूप में याद दिलाना चाहता है इफिसियों को लिखते हुए अध्याय 5 पद संख्या 16 से 17 में कि वर्तमान समय से आप लोग पूरा लाभ उठाएं क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आखिर ये दिन बुरे क्यों हैं? इसके विषय में बाइबल हमें बताती है। नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 और उससे आगे, हाय मनचाही वस्तु नहीं मिलती। गर्मी के दिन बीत गए हैं तो मैं फल तोड़ने गया पर मैंने कुछ नहीं पाया। अंगूर की फसल बटोरी गई और गिरे हुए फलों का बीनना भी समाप्त हो गया, तो मैं बेकार के अंगूर तोड़ने लगा और ना मुझे अंजीर ही मिला जिसके लिए मैं ललचा रहा था। आगे वचन कहता है कि ना मनुष्य जाति में कोई सच्चा भक्त रह गया है, सब लोग खून के लिए घात लगाए रहते हैं या अपने भाई को गिराने के लिए जाल बिछाए रहते हैं। वे दुष्कर्म करने में निपुण हैं, शासक और न्यायाधीश घूसखोर हैं, शक्तिशाली लोग मनमानी करते हैं। इन सब में इनकी साठगांठ है। जो अच्छे हैं
वे भी झाड़ झंकाड़ की तरह निहित स्वार्थ में उलझे हुए हैं। जो धर्मी हैं वे भी कांटेदार बाढ़ की तरह ढकोसले से घिरे हैं। उनके दंड का दिन निश्चित है, वह उत्तर की ओर से आएगा। उनके लिए वह लज्जा और आतंक का समय होगा। अपने पड़ोसी का भी विश्वास मत करना, अपने मित्र पर भी भरोसा मत रखना, अपनी प्रिय पत्नी से भी बोलने में सावधान रहो। पुत्र अपने पिता को तुच्छ मानता है, पुत्री माँ का और बहू सास का विरोध करती है। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन गए हैं। मैं प्रभु की राह देखता रहूंगा, मैं अपने मुक्तिदाता पर भरोसा रखूंगा। मेरा ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा। संत पौलुस इन बातों को स्पष्ट करता है। ये दिन बुरे हैं और इन दिनों में बुराई व्याप्त है। हर तरफ शोषण है, हर तरफ घूसखोरी है, हर तरफ अन्याय है, हर तरफ ढकोसलेबाजी है, हर तरफ प्यारे भाइयों और बहनों अनेक प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं। और ऐसे समय में संत पौलुस कहता है कि आप लोग जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, आप लोग जो उसके अनुयायी हैं, आप लोग जो उसके पीछे चलते हैं, आप लोग जो उसका क्रूस उठाकर अनुसरण करने की इच्छा रखते हैं, आप लोग वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं और समय ना गंवाएं। क्योंकि धन चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य खराब हो जाए तो वह ठीक हो सकता है, परंतु यदि समय गंवा दिया जाए तो प्यारे भाइयों और बहनों वो वापस नहीं आता है। घड़ी की सुई हमेशा आगे की ओर चलती है और समय बताती है, वो कभी पीछे नहीं घूमती है और ना ही कभी रुकती है। वो समय कभी नहीं रुकता है, वो बराबर चलता रहता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस समय का लाभ कैसे उठाना चाहते हैं। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन एक मौका है जिसमें परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है, बुराई को चुनने की, भलाई को चुनने की। बाइबल में बताती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने भलाई और बुराई दोनों रखी है, जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रखी है, तुम जो चाहते हो चुन लो। यदि आप बुराई चुनेंगे तो बुराई मिलेगी, भलाई चुनेंगे तो भलाई मिलेगी। यदि आप प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो इसके बदले में आपके साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। यदि आप क्षमा करेंगे तो आपको भी क्षमा किया जाएगा, यदि आप देंगे तो आपको भी दिया जाएगा, और पूरी की पूरी ऊपर उठी हुई नाप आपकी झोली में डाल दी जाएगी। परंतु जब संत पौलुस हमें इस बात के लिए आमंत्रित करता है कि आप लोग इन बुरे दिनों में सावधान रहें, तो इस बात का आशय क्या है? इस बात का आशय यह है कि हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें, उन्हें चरित्रार्थ करें, परमेश्वर की शिक्षा हमारे जीवन में, परिवार में घर कर जाए और वो हमें पथ प्रदर्शन करे। प्रियजनों, बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने वर्तमान समय का लाभ नहीं उठाया। इसके विषय में प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 37 में, और ये कहते हैं कि नूह के उदाहरण से तुम्हें सीखना चाहिए। नूह के दिनों में क्या हुआ? परमेश्वर ने नूह से कहा कि आज से 40 दिन के बाद लगातार 40 दिन और 40 रात लगातार वर्षा होगी, जल प्रलय आएगा, इसलिए तुम अपने लिए एक जहाज तैयार करो और इस सृष्टि के हर एक जीव जंतु का एक एक जोड़ा लेकर तुम उसमें प्रवेश करो और उसके भीतर बंद हो जाओ। लोगों को चेतावनी दो जिससे कि वे लोग प्रायश्चित करें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना। बहुत सारे क्या, किसी भी व्यक्ति ने नूह की बात नहीं सुनी। वे लोग खाते पीते थे, शादी ब्याह रचते थे, मौज मस्ती में जीवन बिता रहे थे, लेकिन परमेश्वर की वाणी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हुआ यूं कि जब जल प्रलय आया, नूह ईश्वर की आज्ञा के अनुसार पोत में बंद हो गया और उसका जहाज पानी के ऊपर तैरता रहा। जल प्रलय आया और परमेश्वर ने सब कुछ समाप्त कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे ही होता है कि जब हम परीक्षा की घड़ी से गुजरते हैं
तो उन दिनों में हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। यदि हम समय पर अपनी तैयारी नहीं करते हैं तो वास्तव में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक पोत बनाओ, पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा उसमें लाओ। मैदानी इलाकों में उसने एक पोत बनाया, परंतु लोग उसकी मजाक करते थे, लोग उनकी हंसी उड़ाते थे कि आखिर नूह को क्या हो गया है, ये कैसी बहकी बहकी बातें करता है, क्या जल प्रलय आएगा? उन्हें विश्वास नहीं था। प्रियजनों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है कि हम परमेश्वर की बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। परंतु आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की बातों को, पवित्र वचन की बातों को हल्के में नहीं लेना, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को नजरअंदाज नहीं करना। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता, यदि कोई व्यक्ति आज्ञा का पालन नहीं करता, यदि परमेश्वर की बातों को मनन चिंतन नहीं करता, यदि वो अन्याय करता है, तो परमेश्वर इन तमाम बातों का घोर दंड देता है। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 2 पद संख्या 12 में कहता है कि आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्यों में लगे रहें, विश्वास और भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, जिससे कि आप लोगों को दया मिले। लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 34 से 36 में प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास और नशे और संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन तुम्हारे ऊपर फंदे की तरह अचानक आ पड़े और पृथ्वी के सभी निवासियों को नष्ट कर दे। आज मसीहियों को, विश्वासियों को, प्रभु के अनुयायियों को इन बातों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है और अपनी आध्यात्मिकता को पवित्र बाइबल के अनुसार क्रॉस चेक करके देखने की आवश्यकता है कि हम में कृपा का स्तर कितना है। हम अपने चरित्र को बाइबल पढ़कर देखें कि हमारा चरित्र कैसा है, हमारी आध्यात्मिकता कैसी है, हमारा विश्वास कितना दृढ़ है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे जीवन में प्रभु की कितनी आशीष बरकरार है। नबी हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 से 7 में प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम अपनी परिस्थिति पर विचार करो, तुम अपनी परिस्थिति पर विचार करो, क्योंकि तुमने बहुत बोया परंतु कम लुना, तुमने गर्म वस्त्र पहने परंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं हुआ, तुमने खाया परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुमने पिया परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझी। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। यीशु मसीह मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 32 में हमसे कहते हैं कि तुम अंजीर के पेड़ से सीखो, प्रकृति से सीखो। अंकुर फूटता है तो हमें पता लगता है कि गर्मी आ रही है। इस तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे, इन सारे अन्याय की, भूकंप की और भयानक तूफान की और आकाश में आश्चर्यचकित करने वाले चिन्ह देखोगे, तो उससे समझ जाना कि अंत निकट है, प्रभु के न्याय का दिन निकट है। अगर कोई व्यक्ति इनको देखकर नहीं समझता तो प्रियजनों, वो अपने जीवन को शीघ्र ही नष्ट कर देगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, समय रहते यदि कोई प्रायश्चित नहीं करेगा तो वह अपने को और पूरे घर को और पूरे नगर को नष्ट करेगा। रोमियो के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 12 से 13 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहता है, रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्रों को आप लोग धारण करें। इंसान अंधकार के कर्म को त्यागना नहीं चाहता है, वो अपने मन में बुराई लेकर आगे बढ़ता है। जो भी वो कार्य करता है उसमें कहीं ना कहीं पर, प्यारे भाइयों और बहनों, स्वार्थ निहित रहता है। हर व्यक्ति को होश में आने की आवश्यकता है। उड़ाऊ पुत्र के जैसे होश में आने की आवश्यकता है। जब वो होश में आया तो उसने कहा, मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा, मैं पिता से कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने जैसे कहा कि अगर समय गंवा दिया जाए तो सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि समय कभी वापस लौट कर नहीं आता और ना ही समय किसी का इंतज़ार करता है। इसलिए ये दिन बुरे हैं और समय चलता जा रहा है।
अपनी उम्र का तकाजा लगाइए कि आपकी उम्र के दिन प्यारे भाइयों और बहनों बढ़ते जा रहे हैं। आपकी इस धरती पर जो रहने की अवधि है वो कम होती जा रही है। आपके पास थोड़ा ही समय बाकी है, आपके पास थोड़ा ही समय बाकी है। जो लगभग 80 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुका है, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो और 10 बरस आपके पास हैं, और यदि स्वास्थ्य खराब है तो हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 साल, 5 साल बाकी हों। और जो सीनियर सिटीजन हो चुका है, आपकी आधी उम्र पार हो चुकी है, अब थोड़ा ही समय बाकी है। इसलिए वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाइएगा। अपनी युवावस्था को कई लोगों ने यूं ही गंवा दिया, अपनी जवानी में ईश्वर को याद नहीं किया। उपदेश ग्रंथ स्पष्ट करता है, ए नवयुवक, अपनी आंखों की अभिलाषा को पूरी कर, परंतु याद रख परमेश्वर तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगेगा। मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने कहा, तुझे अपनी हर निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए समय रहते अपना आचरण सुधारना, समय रहते परमेश्वर की हुजूरी में आ जाना, समय रहते परमेश्वर से क्षमा की याचना कर लेना। कोई भी व्यक्ति पाप की अवस्था में ना मरे। हर व्यक्ति, हर मसीह को, हर विश्वासी को यह चाहिए कि वह इस संसार से गतिमान होने से पहले वो अपने गुनाहों के लिए प्रायश्चित कर ले, तौबा कर ले और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो प्रभु का वचन ये कहता है, भजन संहिता 32 पद संख्या 9, कि ना समझ घोड़े या खच्चर की जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम लगाकर रोकना पड़ता है। आज के कई नौजवानों को लगाम लगाकर रोकना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं। इंसान को आप लगाम लगाकर नहीं रख सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें कहती है कि उसकी प्रवृत्ति बचपन से बुराई की ओर है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में बुरे और अच्छे दोनों विचार उत्पन्न होते हैं। परंतु परमेश्वर ये कहता है कि ना समझ घोड़े और खच्चर की तरह मत बनो, जिससे कि तुम्हें लगाम लगाकर या रास से तुम्हें रोकना पड़े या बांधना पड़े। मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, मैंने तुम्हें आज़ादी दी है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन, मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों को रखा है। इनमें से तुम जो चुनना चाहते हो वो चुन लो और मेरी हुजूरी में चले आओ। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, यह उपयुक्त समय है और यह आपकी मुक्ति का समय है, ये आपके उद्धार का समय है, ये आपके लिए आध्यात्मिकता में बढ़ने का समय है, ये आपके लिए उन्नति करने का समय है, ये आपके लिए मेहनत करने का समय है। इसलिए नवयुवक ने अगर जवानी में एकत्र नहीं किया तो बुढ़ापे में उसका उससे कोई भी नहीं देगा, उससे वो भी ले लिया जाएगा उसके पास जो है। तो इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि यदि तुमने जवानी में एकत्र नहीं किया, यदि तुमने अपनी युवावस्था में मेहनत नहीं की, यदि तुमने युवावस्था में परमेश्वर को नहीं रिझाया, उसके पास नहीं लौटे और समय यूं ही गवा दिया, तो तुम्हें बुढ़ापे में भी तुम्हारा कोई तुम्हें प्रदान नहीं करेगा। इसलिए इन वचनों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता है, मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और बाइबल का ये वचन, ये उपयुक्त समय है, आपकी मुक्ति का समय है, आपके उद्धार का समय है, आपके सुधरने का समय है, अच्छा आचरण करने का समय है प्यारे भाइयों और बहनों। और संत पौलुस पुनः हमें याद दिलाता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 से 10, अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। धोखे में ना रहें, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परिस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ये ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने समय रहते हुए वर्तमान समय का लाभ नहीं उठाया और अपने जीवन को यूं ही नष्ट कर दिया। हर प्रकार की बुराई में लिप्त रहे, इसलिए ये ईश्वर के राज्य से वंचित रहेंगे जब तक कि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करके ये बुराई से विमुख नहीं हो जाते और प्रभु की ओर नहीं लौटते। इसलिए प्रियजनों, आज के ये वचन जो आप सुन रहे हैं आपका मार्गदर्शन करें, आप लोग सावधान रहें, जिससे कि शैतान आपको बहकाए ना। शैतान अपना संपूर्ण प्रयास करता है कि वो किस तरह से मनुष्यों का विनाश करे। इसलिए जब कोई रास्ता उसे नहीं सूझता है तो वह इंसान का मन कुंठित करने लगता है, उसकी विचारधारा को कुंठित कर देता है। इसलिए उसकी विचारधारा दूसरों से मिलती नहीं है। वो लोगों के मन में अहंकार, लोगों के मन में ईर्ष्या,
लोगों के मन में क्रोध, घमंड, लोभ, पेटूपन, वासना और ईर्ष्या जैसी बुराइयों को भर देता है और इनके कारण इंसान का सर्वनाश होने लगता है। प्रियजनों, इंसान के जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लोभ, पेटूपन और वासना जैसी दुष्ट आत्माएं जब घर कर जाती हैं तो उनका जीवन नष्ट होने लगता है। इन तमाम बुराइयों को कैथोलिक कलीसिया ने 7 महापापों की संज्ञा दी है और ये 7 महापाप, प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान को परमेश्वर की महिमा से वंचित करते हैं। और देखा जाए तो अधिकांशतः लोग इन तमाम बुराइयों से भरे हुए हैं और इस विषय में बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। किसी न किसी समय पर कभी ना कभी इंसान इस प्रकार की प्रवृत्ति से होकर गुजरता है। जब उसके मन में स्वार्थ, अहंकार और घमंड जैसी बुराइयां काम करती हैं तो प्रियजनों वो परमेश्वर से दूरी बना लेता है। तो क्रोध, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है कि क्रोध क्रूर होता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 4, क्रोध क्रूर होता है और उन्माद दुर्दमनीय है, किंतु ईर्ष्या से कौन बच सकता है? कोई भी नहीं बच सकता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 30, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है और ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। अर्थात ईर्ष्या ऐसा रोग है जैसे कि हड्डियों में लगी हुई टीबी का रोग। जो व्यक्ति ईर्ष्या से भरा रहता है उसके मन में कभी भी, प्यारे भाइयों और बहनों, शांति स्थापित नहीं होती और वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है, वो सफलता हासिल नहीं कर पाता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 13, जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है उसके घर से विपत्ति कभी खत्म नहीं होती है। जो व्यक्ति भलाई का बदला बुराई से चुकाता है उसके घर से विपत्ति का कभी अंत नहीं होता, ये बाइबल स्पष्ट करती है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 26, ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन घटाते हैं। क्या कभी सोचा है? ईर्ष्या और क्रोध आपके जीवन के दिनों को घटाते हैं, आपकी आयु के दिनों को कम करते हैं। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि चिंता समय से पहले इंसान को बूढ़ा बना देती है। इसलिए यीशु ने कहा, चिंता मत करना, तुम मुझ में विश्वास करना, तुम अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर छोड़ दो, जिससे कि तुम निराश ना हो जाओ, तुम्हारा मन कुंठित ना हो जाए। इसलिए प्रियजनों, इन तमाम बुराइयों से बचने की पूरी कोशिश कीजिएगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, मूर्खता एवं क्रोध दोनों संग संग चलते हैं। कितने सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। मूर्खता और क्रोध दोनों संग संग चलते हैं, ये एक दूसरे के साथी हैं। कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि अपने आप से आप लोग उत्तेजना, क्रोध, द्वेष, परनिंदा, अश्लील बातें और झूठ को अलग करें, इनसे आप बचे रहें, जिससे कि आप लोग परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक ठहरें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 32, आप एक दूसरे को सहन करें, प्रेम से, कोमलता से, सहानुभूति के साथ, विनम्रता के साथ एक दूसरे के साथ आप लोग व्यवहार करें। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं, प्रियजनों, समय रहते आप लोग इन तमाम बातों का पूरा लाभ उठाएं, परमेश्वर की बातों को समझें, उन्हें अपने जीवन में धारण करें। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, वासना, लोभ, लालच, पेटूपन और हर प्रकार के झूठ से बचे रहें, अन्याय से बचे रहें, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों का कठोर दंड देता है। पवित्र आत्मा इन वचनों को हमें समझने की कृपा प्रदान करे और आज के वचन आपका मार्गदर्शन करें, आपके जीवन को बदलें प्यारे भाइयों और बहनों, आपका जीवन नया बन जाए, आपके परिवार में शांति आ जाए, आपके जीवन में नई स्फूर्ति आ जाए। इस विशेष कृपा के लिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु।